ईरान बीते 13 दिनों से लगातार युद्ध में है और उसके कट्टर दुश्मन इस बार इजराइल से उसका मुकाबला है। इसके साथ ही अमेरिका पर ताबड़तोड़ वार करते हुए उसने पलटवार तक कर दिया है और इन पूरे हमलों से एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर 3 के आहट की संभावनाएं बनने लगी। लेकिन इसी बीच में ये भी ख्याल आ गया है और इतिहास एक बार फिर से ये बता रहा है कि ये ईरान के लिए पहली बार नहीं, दुनिया के लिए युद्ध भले ही इस जनरेशन के लिए नया हो, लेकिन इतिहास ईरान का युद्ध से भरा हुआ है। ईरान में खून खराबा होना कोई नई बात नहीं है। उसने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी, कभी आक्रांताओं से तो कभी अपने ही अंदर अपने लोगों से। ईरान कई बार हारा तो कई बार उसने हराया भी। ऐसे में एक बार फिर से आपको उन इतिहास के खून सने पन्नों को फिर से पलटने के लिए जा रहे हैं जो कि ईरान के इतिहास को बताते हैं कि ईरान का इतिहास कितने युद्ध से भरा हुआ है और उसकी क्या स्थिति है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल ईरान सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाका रहा है। ईरान को पहले फारस कहा जाता था। ये क्षेत्र दुनिया के लिए सामरिक दृष्टि से हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। वजह यह है कि फारस की समृद्धि, इसी कारण फारस पर कई आक्रांताओं की नजर रही है। उसे लूटने, खसोटने और उसमें कब्जा करने की तमाम लोगों की नीयतें समय समय पर बनी और बिगड़ती रही। अपनी समृद्धि के कारण ईरान को कभी अरबों ने तो कभी मंगोलों ने लूटा है। कभी अरबों से वो लड़ा, कभी मंगोलों से। कई युद्ध लड़े और इन युद्धों के कारण ईरान की सत्ता में समय समय पर अमूलचूल परिवर्तन भी होता रहा। सबसे पहले बात करें ससानी साम्राज्य की। दरअसल 7वीं सदी में ईरान ने अरबों से युद्ध लड़ा। इस समय ईरान में सासनी साम्राज्य हुआ करता था। अरबों ने सासनी साम्राज्य पर आक्रमण किया, एक के बाद एक कई युद्ध लड़े और सासनी साम्राज्य का खात्मा किया। यहीं से ईरान में इस्लाम का उदय हुआ और ये वो समय था जब यहाँ शिया समुदाय का विकास हुआ। फारसी संस्कृति मानने वालों ने भी इस्लाम को मानना शुरू कर दिया। इसके बाद 11वीं और 12वीं सदी आई, तब तुर्कों ने यहाँ कई युद्ध लड़े और ईरान में सत्ता हासिल की। इसके अलावा चंगेज खान का भी इस ईरान से अच्छा खासा ताल्लुक रहा है। तुर्कों के बाद ईरान पर मंगोलों की नज़र पड़ी। मंगोल नेता चंगेज खान ने 1219 से लेकर के 1260 के बीच में ईरान पर कई हमले किए। भीषण नरसंहार हुआ, कई शहर के शहर खत्म हो गए, आबादी खत्म हो गई। इसके बाद चंगेज खान की अगली पीढ़ी ने यहाँ साम्राज्य का और विस्तार किया। बाद में मंगोलों ने भी इस्लाम को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने फारसी संस्कृति को कभी नहीं छोड़ा और उस संस्कृति को अपनाए रखा। वो मानते और नमाज भले ही इस्लामिक तरीके से करते थे, लेकिन संस्कृति उनकी फारसी ही थी। इस्लामिक क्रांति के बाद भी यहाँ पर युद्ध कम नहीं हुए। अब अगर बात करें 1989 की, तो ईरान में पश्चिमी समर्थकों की सरकार हुआ करती थी, जिसका तख्ता पलट हुआ और इस्लामिक क्रांति की नई शुरुआत हुई। ईरान की सत्ता पर काबिज हुए धार्मिक नेता अयातुल्लाह खुमैनी। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरानियों को लगा कि सदियों से चले आ रहे युद्ध अब खत्म हो जाएंगे और शांति बहाल होगी। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान इजराइल और अमेरिका की नज़रों में आ गया और धीरे धीरे ये दोनों देश ईरान के कट्टर दुश्मन हो गए। तब से लेकर के अब तक ईरान जंग लड़ रहा है और ये जंग एक बार फिर से जारी हुई और इसमें अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिल करके ईरान को मजा चखाने की कोशिश की। लेकिन ईरान है कि एक बार फिर से उसने हार मानने और घुटने टेकने से बेहतर उसने पलटवार किया। ईरान ने इजराइल के कई शहरों में तबाही मचाई। ईरान ने अमेरिका के तमाम अरब देशों में बने हुए सैन्य ठिकानों को नस्तनाबूद किया और बाद में वही ट्रंप को यहाँ आकर के सीज फायर कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि अभी भी ईरान मान नहीं रहा है और वो इस चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने खुद कसम खाई है कि हमने इस युद्ध की शुरुआत नहीं की, शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने की और अंत हम करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.